महाराजा जनक के एक मंत्री ने उनसे एक दिन पूछा, महाराज आप देहधारी होकर भी विदेही क्यों कहे जाते हैं? जनक जी ने उत्तर दिया कि वे इसका जवाब कुछ दिनों के पश्चात देंगे। एक दिन राजा ने दूत को प्रातः बुलाकर उसे कहा, जाओ शहर में ढिंढोरा पिटवा कर आओ कि मंत्री के हाथों अपराध होने के कारण उसे 4 बजे शाम को सूली दी जाएगी। साथ ही मंत्री को उसी दिन सुबह 10 बजे भोजन का निमंत्रण भी दिया। मंत्री नियत समय भोजन के लिए पहुंचा। राजा ने मंत्री के लिए नाना प्रकार के पदार्थ बनवाए थे, किंतु उसमें जानबूझकर नमक बिल्कुल भी न डाला था। मंत्री का ध्यान सूली की तरफ था, उससे वे सारे पदार्थ खाए नहीं जा रहे थे, किंतु बेचारा मजबूर था। भोजन के पश्चात महाराजा जनक ने उससे प्रश्न किया, किसी चीज में नमक की कमी तो नहीं थी? मंत्री ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज मौत के भय के कारण मुझे भोजन का कुछ स्वाद मालूम न हुआ। मैं ये न समझ सका कि कौन सी चीज मीठी थी, कौन सी खट्टी और कौन सी फीकी। तब राजा जनक ने कहा, मंत्री जी भोजन करते समय आपको मालूम हो गया था कि कुछ ही घंटों में आपको सूली दी जाने वाली है। अतः आप देह के होते हुए भी विधेय हो गए थे। फिर मैं तो अपनी देह के अस्तित्व पर क्षण भर भी के लिए भी विश्वास नहीं करता हूँ। इसीलिए यदि मुझे कोई विदेही कहे तो इसमें आश्चर्य क्या है? कहने का भावार्थ यह है कि देही अभिमानी कहो या विदेही कहो, वो तब हो सकता है जब देह में रहते देह की कर्मेंद्रियों की आसक्ति से परे रहे। सदैव मुझे इस दुनिया में और इस देह में मेहमान समझ करके रहना है, क्योंकि इस दुनिया में कार्य या कर्म करने के लिए मैं इस दुनिया में मेहमान बन करके आया हूँ, और वो कार्य कर्म शरीर के द्वारा मुझे करना है। तो ये दोनों अलग अलग है। मैं एक आत्मा जो इस शरीर रूपी रथ में मेहमान हूँ, तो सदैव अपने को मेहमान समझने से व्यक्त में होते अव्यक्त विधेयपन, देही अभिमानीपन की स्थिति की सदैव अनुभूति रहेगी। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, तो इस दुनिया में भी मेहमान। हम भूल जाते हैं हम कि इस दुनिया में मेहमान हैं। हम इस दुनिया को अपना समझ लेते हैं, इसीलिए इस दुनिया से हमें दुख ही मिल जाता है। जब शरीर में भी मेहमान है तो फिर शरीर से क्या लगन रखना। अर्थात शरीर से लगाव, मोह, कितना मोह रहता है शरीर के प्रति। सारा दिन शरीर में लगे रहते हैं, इसको अच्छा खिलाना, इसको पहनाना, इसको ठीक करना। तो वो शरीर अपना ही नहीं है, तो फिर उससे इतना लगाव क्यों? इससे शरीर को होने वाले दुख दर्द की फीलिंग नहीं आएगी। अगर मैं शरीर के लगाव से दूर रह करके स्वयं को मेहमान समझने लगूंगी तो दुख दर्द की फीलिंग नहीं आई। शरीर में रहते सूक्ष्म में भी दृष्टि व वृत्ति में हलचल होती है। क्यों, क्या, कैसे हुआ, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो देही अभिमानी स्टेज नहीं हो पाती है। तो देही अभिमानी स्थिति, जिस तरह कोई अगर हमारी महिमा कर रहा है तो उनके प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति, उस आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी होती? स्नेह भावना की हो जाती। वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभचिंतक भावना रहती है कि ये आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभचिंतक है। अगर ऐसी स्थिति मेरी है तो उसको देही अभिमानी स्थिति कहा जाए।
होता क्या है, अगर हमें कोई शिक्षा देता है या हमें कोई सावधानी देता है, हमें कोई सीख देता है, तो हमें उस समय देह का अहंकार आ जाता है, देह का अभिमान आ जाता है। तो यहाँ हमको ये सिखाया जाता है कि हमें अगर कोई शिक्षा दे रहा है, कोई सावधानी दे रहा है, तो हमें उसको अपना शुभ चिंतक समझ करके, है ना, उसकी बातों को सुनना है। मनसा में अगर श्रेष्ठ स्वमान की श्रेष्ठ स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे, तो देही अभिमानी बनने में थोड़ा सहज हो जा सकता है। एक तो मनसा में स्वमान की श्रेष्ठ स्मृति चाहिए, वाचा में और कर्मणा में निर्माण अवस्था चाहिए। मनसा में अगर स्वमान नहीं होगा, श्रेष्ठ स्मृतियां नहीं होगी, इसकी उसकी कही वाली बातें होगी, वाचा में वही आएगा और कर्मणा में भी वही आएगा, तो देह अभिमान बढ़ता जाएगा। तो मेन बात है मनसा, वाचा, कर्मणा। तो मनसा में श्रेष्ठ स्मृति, वाचा और कर्मणा में निर्माण अवस्था। एक होता है देह अभिमान और दूसरा होता है देही अभिमान। तो देह अभिमान हमारे आत्मा को अशुद्ध विकारी बनाता है, बल्कि देही अभिमानी स्थिति हमारे आत्मा को शुद्ध, पवित्र, निर्विकारी बनाती है। ये स्थिति हमको देह और देह की दुनिया से न्यारी और परमात्मा प्यार के पात्र बनाती है, परमात्मा शक्ति के अधिकारी बनाती है। तो हमको परमात्मा ने देह के भान का त्याग करने को कहा है। तो देह के भान का त्याग करना मतलब, जब मैं देह में होती हूँ तो मैं और मेरापन बहुत भरा हुआ रहता है। तो मैं और मेरेपन, उस मेरेपन का ही मुझे त्याग करना है। भाई त्याग का अर्थ क्या होता है? त्याग मतलब किसी भी चीज को व बात को मैंने छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, तो अपना अधिकार उससे समाप्त हुआ ना। तो ये हम कभी नहीं कह सकते ये मेरा स्वभाव है या मेरी नेचर है या मेरा संस्कार है, तो मेरा अधिकार ही समाप्त हो गया। तो जिसके प्रति त्याग किया है वह वस्तु उसी की हो गई ना। तो ये मेरा स्वभाव नहीं, वो तो जो भगवान जो मुझे सिखाता है वो उसी का हो गया। भक्ति में भी हमने भगवान के सामने कहा ना कि मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा। अब सब उसका, फिर मेरा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मेरा कहना माना अमानत में खयानत हो जाना। सदैव हमें यह समझना है कि ये देह मेरी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवार्थ अमानत है। मेरेपन का त्याग मेहमान बन महान कार्य कराता है। तो हमारे जीवन में विघ्न आने का कारण ही है देह भान का मैपन। ये देह भान का मैपन हमको विघ्न रूप बनाता है। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे साथ इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं। तो विघ्न माना परिस्थिति नहीं है, विघ्न माना मेरी ही स्थिति क्या हो गई है, विचलित हो गई है। तो वो देही अभिमानी के बजाय देह भान में आ गई है, इसीलिए मेरे साथ विघ्न वार कर रहे हैं। तो सदैव मुझे ये स्मृति रहे कि करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जैसे हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने हर कार्य करते समय यही स्मृति रखी कि कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। चाहे हर कार्य मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, ड्यूटीज कोई भी हो, लेकिन स्मृति क्या रही? मैं करणहार हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक स्वयं शिव परमात्मा मेरे द्वारा करा रहा है। ये पाठ ब्रह्मा बाबा ने कभी भूला नहीं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा सदैव हल्के रहे, बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे, प्रसन्न चित्त रहे। यहाँ तक कि उनके पास कोई अगर कोई बात बोलने के लिए जाता था तो वो भी अपने देह का भान भूल जाता था। इतनी उनकी पक्की अवस्था थी देही अभिमानी स्थिति की। तो इस अवस्था के कारण
उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, चाल, चलन, बोल, व्यवहार सब में दिव्यता आ गई थी। और वो दिव्यता, वो अलौकिकता उनको देव तुल्य बना दिया। तो हम सबको भी हमारे जीवन में कार्य व्यवहार करते समय हमको भी हमारी स्थिति देही अभिमानी स्थिति बनानी है। भले हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं, कार्य व्यवहार करते संबंध संपर्क में आते किसी से कुछ मन मुटाव हो जाता है, किसी से कुछ आनाकानी हो जाती है, तो देह भान में न आकर के आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, क्योंकि ये तो ज्ञान हमें पता है कि ये देह नश्वर है, तो जिस नश्वर चीज़ को हम प्यार कर रहे हैं तो दुख तो होगा ही। इसीलिए हमको परमात्मा ने कहा है जो अविनाशी चीज़ इस देह में रहती है आत्मा, उससे आप प्यार करो, उसकी स्मृति में रहो, तो आप सदैव निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। तो हम सभी सारे दिन जो भी समय हमें बीच बीच में कार्य व्यवहार करते मिलता है, तो उसमें हम ये देही अभिमानी स्थिति बनने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।